एक गधा रोता हुआ अफसुर्दा हाल मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। हाजिर होकर एकदम रोने लगा, चीखने लगा, तड़पने लगा। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, गधे, और तुझे किसने मारा है? किसी ने तुझ पर जुल्म किया है? क्यों रो रहा है? तो उस गधे ने अर्ज की, हुजूर मैं एक नस्ली गधा हूँ, मैं एक ख़ानदानी गधा हूँ। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो कैसे? और तू नस्ली गधा कैसे है, तो ख़ानदानी गधा कैसे है? अर्ज़ की, हुजूर मैं नस्ली गधा इसलिए हूँ कि मेरे बाप दादा पर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने सवारी की। हुजूर मेरे बाप दादा पर नबियों ने सवारी की, रसूलों ने सवारी की, और मैं उनमें से आखिरी गधा हूँ, मैं उनमें से आखिरी गधा हूँ, आखिरी जानवर हूँ। और आप रसूलों में से आखिरी रसूल हैं, नबियों में से आखिरी नबी हैं। हुजूर आप मेरा मकाम बढ़ा दें, मेरी कीमत बढ़ा दें, मुझे दूसरे गधों से आला तर बना दें। हुजूर आप मुझे अपने पास ही रख लें। हुजूर अपनी खिदमत का शरफ मुझे दे दें, अपनी नौकरी का शरफ मुझे दे दें। मैं आपकी खिदमत किया करूँगा, मैं आपकी नौकरी किया करूँगा। हुजूर आप मुझे अपने पास रख लेना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा गधे, फिर ठीक है, आज से तू मेरा हो गया, आज से तू मेरा बन गया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस गधे को अपने हिस्से में ले लिया। अब मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गधे पर सवारी फरमाया करते थे। अब वो जो गधा था वो सिर्फ सवारी के लिए ही काम नहीं आया करता था, बल्कि और भी खिदमत सर अंजाम दिया करता था। मतलब कभी कोई साथी पास ना होता और अगर किसी सहाबी को बुलाना मकसूद होता तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गधे को कहते, याफूर जाओ मेरे अबू बकर को ले आओ, याफूर जाओ मेरे उमर को ले आओ, जाओ मेरे उस्मान को ले आओ, जाओ मेरे अली को ले आओ। अब ये याफूर गधा भागा भागा जाता, दौड़ कर जाता, जाते ही ये दरवाजे को टक्कर मारता, टांग मारता। जब जोर से दरवाजे पर टक्कर पड़ती तो अंदर से सहाबी एकदम उठता, दौड़ कर बाहर आता, देखता तो आगे याफूर खड़ा है, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गधा खड़ा है, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की सवारी खड़ी है। तो आगे वाला समझ जाता कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे बुलाया है। हुजूर की नौकरी को, हुजूर की गुलामी को अपने लिए एक शरफ समझने वाला जानवर, अक्लमंद जानवर आए। जिस दिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, उस दिन इस जानवर का रोना देखने वाला था, उस दिन इस याफूर का रोना देखने वाला था, इस गधे का रोना देखने वाला था। ये याफूर बेचैन होकर, बेकरार होकर कभी इधर भागता, कभी इधर भागता, कभी इधर दौड़ता, कभी इधर दौड़ता। आंखें नम हैं, आंखों से खून के आंसू जारी हैं, रोता हुआ, तड़पता हुआ, कभी इधर भागता, कभी इधर भागता। आखिरकार जब ये दुख बर्दाश्त से बाहर हुआ, हद से बढ़ा, तो इस गधे ने, याफूर ने कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। मालिक का विसाल बर्दाश्त ना कर पाया, मालिक का इंतकाल बर्दाश्त ना कर पाया, मालिक की जुदाई बर्दाश्त ना कर पाई, कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। हाय जवानों, वो रसूल जो जन्नत का रास्ता बताने आए, वो नबी जो जन्नत का रास्ता दिखाने आए, वो रसूल जो दोज़ख से बचाने आए, बहरोबर जिसकी नबुव्वत के सामने सर झुका गया। हाय जिस दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, उस दिन एक समंदर की मछलियों ने दूसरे समंदर की मछलियों से कहा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, कायनात का सरदार आ गया। सारी दुनिया के बुत जमीन पर गिर गए, बादशाहों के तख्त उल्टे हो गए। क्यों? इसलिए कि दोनों जहानों का सरदार आ गया। हाय जानवर कितनी मोहब्बत किया करते थे आपसे, कितना इश्क किया करते थे आपसे, आपकी जुदाई बर्दाश्त ना कर पाए, आपका विसाल बर्दाश्त ना कर पाए। मेरे नबी सिर्फ तेरे और मेरे नबी नहीं है, आप जानवरों के भी नबी हैं। एक बद्दू आया, कहने लगा, या रसूलल्लाह मेरे ऊंट पागल हो गए हैं, मेरे ऊंट सरकश हो गए हैं। तुम्हें पता है ऊंट जब मस्त हो जाते हैं तो वो शेरों से भी ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। हुजूर मेरा ऊंट खतरनाक बन गया है, ऊंट बिगड़ गया है, सरकश हो गया है, पागल हो गया है। अब वो हर दिखने वाली चीज को खाता है, बंदों को मारता है, बंदों को खाना चाहता है। मैं तो डर का मरता उसके साथ भी नहीं जाता।
और कोई भी उसके नजदीक नहीं जाता। मेरा ऊंट पागल हो गया है, कोई करम फरमाए, मेरा ऊंट पहले वाली हालत में आ जाए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चलो चलते हैं तेरे ऊंट के पास। चल दिया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस बद्दू के घर गए जहां ऊंट बंधा हुआ था, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दरवाज़ा खोलो। बद्दू ने कहा जी मैं तो नहीं खोलता दरवाज़ा, क्योंकि जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूंगा ऊंट जो है टूट पड़ेगा। अगर ऊंट ने आपको नुकसान दे दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो दरवाज़ा नहीं खोलता। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यार तू दरवाज़ा खोल। कहा हुजूर मैं तो नहीं खोलता दरवाज़ा, क्योंकि जो भी अंदर जाता है ऊंट उसे मारता है या खा जाता है, कोई ना कोई नुकसान दे देता है। हुजूर मैं दरवाज़ा नहीं खोलता। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया यार मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोल। अब उस बद्दू ने डरते मरते उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंदर कदम रखा। जैसे ही उस पागल ऊंट की नज़र मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पड़ी तो वो तीर की तरह दौड़ता हुआ आया। आते ही मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पर अपना सर रख दिया। जैसे ही उस पागल ऊंट ने, सरकश ऊंट ने मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों पर सर रखा तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने मालिक को कहा जाओ रस्सी लाओ। मालिक रस्सी ले आया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊंट के साथ रस्सी को बांधा। बांधते ही मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो रस्सी मालिक के हाथ में थमा दी, बद्दू के हाथ में थमा दी। बद्दू के हाथ में रस्सी देते ही मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बद्दू अब ये तेरा ऊंट मौत तक तेरी नाफरमानी नहीं करेगा, मौत तक तेरी नाफरमानी नहीं करे। जानवरों की मोहब्बत का आलम ये था। आहा, जानवरों के इश्क का आलम ये था। एक दिन कुर्बानी के लिए कुछ ऊंट जमा किए गए। एक एक ऊंट करके मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आता। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम उसे ज़िबा फरमाते। पीछे 5 ऊंट इकट्ठे खड़े होते। एक ऊंट मेरे करीम नबी के सामने आता, पीछे 5 ऊंट इकट्ठे होते। अब वो जैसे ही अगले को ज़िबा होते देखते ना, पिछले 5 ऊंट एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते, झगड़ना शुरू कर देते। पता है ये किस बात पे लड़ाई हो रही? ये इस बात पे लड़ाई हो रही है, वो कहता है सबसे पहले मैं जाता हूँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों ज़िबा होने के लिए। दूसरा कहता है पहले मैं जाता हूँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से ज़िबा होने के लिए। एक कहता है पता नहीं मुझे ये शर्फ किस वक्त मिलेगा। दूसरा कहता है पता नहीं मेरी बारी किस टाइम आएगी। हालांकि वो देख भी रहे हैं आगे वाला ऊंट मर रहा है, उसकी गर्दन पर छुरा खोंपा गया है, वो दुनिया छोड़ के जा रहा है, हमारा भी यही हाल होगा। नहीं नहीं मौत से नहीं डर रहे, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से कुर्बान होना चाहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से ही ज़िबा होना चाहते हैं। ये है जानवरों का इश्क, ये है जानवरों की मोहब्बत।